आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं शिक्षाप्रद है। इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि हमारे जीवन में शिक्षा का कितना महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शिक्षा का महत्व। भोलू एक सीधा साधा अनपढ़ किसान था। वह गांव के जमींदार के खेतों का काम देखता था। जमींदार की हर बात मानना वह अपना धर्म समझता था। वह हर काम उससे पूछकर ही करता था। इसके उलट जमींदार बहुत चालाक व्यक्ति था। वह भोलू जैसे अनपढ़ लोगों का खूब फायदा उठाता था। भोलू की पहली पत्नी धनिया मर चुकी थी। उससे एक बेटा सरजू था। सरजू काफी समझदार था। भोलू की दूसरी पत्नी से एक बेटी थी। उसका नाम मुनिया था। सरजू पढ़ना चाहता था परंतु गांव में कोई स्कूल नहीं था। उसने अपने पिता से शहर जाकर पढ़ने की इच्छा व्यक्त की। भोलू ने जाकर जमींदार से सरजू की इच्छा बताई। जमींदार नहीं चाहता था कि कोई गांववासी पढ़े लिखे। उसने भोलू को शिक्षा के कई नुकसान बताए। उसने कहा, शिक्षित होते ही सरजू बदल जाएगा और उसे छोड़ जाएगा। वह बुढ़ापे में उसे परेशान भी करेगा। उसने सरजू को किसी काम पर लगाने की सलाह भी दी। भोलू ने सरजू को शहर भेजने से मना कर दिया। उसने उससे कोई काम धंधा तलाशने को कहा, परंतु सरजू तो इस समय केवल पढ़ना चाहता था। वह बड़ा होकर बहुत बड़ा वकील बनना चाहता था। वकील बनकर वह अशिक्षितों को न्याय दिलाना चाहता था। उसने पुनः अपने पिता से स्कूल जाने की जिद की। उसकी जिद पर भोलू को बहुत क्रोध आया। गुस्से में उसने उसे खूब पीटा। सरजू पिटने के बाद भी स्कूल की रट लगाए रहा। इस पर भोलू ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। सरजू रात भर पैदल चलता रहा। जब सुबह हुई तो उसने अपने आप को शहर में पाया। थका हारा वह एक स्कूल के दरवाजे पर जाकर बैठ गया। अचानक स्कूल के हेडमास्टर की नज़र उस पर पड़ी। उन्होंने उसे अपने पास बुलाकर उसके बारे में जानना चाहा। सरजू ने रोते रोते उन्हें अपनी पूरी कहानी बता दी। सारी कहानी कहकर वह उनके पैरों पर गिर पड़ा। हेडमास्टर जी दयालु व्यक्ति थे। सरजू की पढ़ने की इच्छा से वह काफी प्रभावित हुए। उन्होंने उसे अपने घर में रहने की जगह दे दी। अगले दिन से वह स्कूल भी जाने लगा। वह जी जान से पढ़ाई में जुट गया। हेडमास्टर जी के सहयोग से वह निरंतर आगे बढ़ता गया। पढ़ाई में आगे रहने पर उसे सरकारी मदद भी मिलने लगी। बाद में छोटे बच्चों को पढ़ाकर भी वो कुछ कमाने लगा। धीरे धीरे उसके पास काफी पैसे इकट्ठे हो गए। अपनी मेहनत से उसने 12वीं की परीक्षा भी पास कर ली। सबसे अच्छे अंक लाने पर उसे पुरस्कार भी मिला। उधर भोलू की अशिक्षा का जमींदार खूब फायदा उठाता रहा। वो कम रुपये देकर उससे ज्यादा पर अंगूठा लगवाता। पैसों की कमी ने भोलू को जमींदार का कर्जदार भी बना दिया। मुनिया की शादी के कारण भी उसे रुपयों की आवश्यकता थी। उधर जमींदार की नज़र भोलू की महंगी जमीन पर थी। किसी तरह सरजू के कानों तक यह खबर पहुंची। वह परेशान हो उठा। उसने हेडमास्टर जी को भी यह खबर दी। मुनिया की शादी के समय भोलू जमींदार के पास पहुंचा। उसने अपनी जमीन गिरवी रखने की बात की। जमींदार तो इसी ताक में था। वह कौड़ियों के भाव भोलू की जमीन हड़पना चाहता था। अचानक सरजू हेडमास्टर जी के साथ गांव पहुंच गया। जमींदार अभी भी सरजू को अनपढ़ गंवार ही समझता था। जमींदार भोलू से जमीन के कागजों पर अंगूठा लगवाना चाहता था, वह भी चंद रुपयों के बदले। गलती से उसने वह कागज सरजू को भी दिखा दिया। सरजू को अपने पढ़े लिखे होने का लाभ मिला। उसने गांव वालों के सामने वह कागज पढ़कर सुनाया। कागज में लिखी बातें सुनकर सभी दंग रह गए। कागज में जमींदार ने भोलू की सारी जमीन अपने नाम कर रखी थी। जमींदार की असलियत सबके सामने आ गई थी। सच्चाई जानकर भोलू ने अपना माथा ठोक लिया। महानता की पोल खुलने पर जमींदार बहुत शर्मिंदा हुआ। वह वहां से चुपचाप खिसक लिया। भोलू ने अशिक्षित होने पर अपने आप को बहुत कोसा। यदि आज सरजू न होता तो वह बर्बाद हो जाता। गांव के अन्य लोगों की आंखें भी खुल गई थीं। भोलू ने सरजू को सीने से लगा लिया। वह हेडमास्टर जी से भी बहुत खुश था। उनके कारण ही आज सरजू इतना योग्य बन पाया था। मुनिया की शादी में सरजू के रुपये खूब काम आए।
गांव वालों ने भी भोलू की काफी मदद की। मुनिया खुशी खुशी अपने ससुराल पहुंच गई। इधर पुनः गांव चले आने से सरजू आगे नहीं बढ़ सका। उसका वकील बनने का सपना अधूरा रह गया। हेडमास्टर जी ने सरजू को गांव में स्कूल खोलने की सलाह दी। वह इसके लिए सहर्ष तैयार हो गया। वह भी गांव के सभी लोगों को शिक्षित करना चाहता था। स्कूल खोले जाने के समाचार से गांव वाले बहुत खुश हुए। सबके सहयोग से गांव में पहला स्कूल खुला। पहले दिन ही स्कूल के बाहर भारी भीड़ जमा थी। भीड़ में बच्चों के साथ साथ बड़े भी थे। सभी शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। सबकी समझ में शिक्षा का महत्व भली भांति आ चुका था। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।